चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं तैयब बशीर और आप चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में देख रहे हैं तारीख़ हिंद के सिलसिला की एपिसोड नंबर 95। मुत्तहिदा बंगाल के मंसूबे में कामयाबी के इम्कानात ना देखते हुए गांधी ने अपनी तवज्जो सूबा सरहद की तरफ मबजूल की। सरहद में खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर खान साहब गांधी और दूसरे कांग्रेसी रहनुमाओं के हर मंसूबे में ताउन करने के लिए तैयार थे। गांधी ने इस मौका पर खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्हें खुश करने के लिए वो बादशाह खान कहा करते थे, अपनी तौजीहात का खसूसी मरकज़ बनाया और पख्तूनिस्तान या खुद मुख्तार शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का नया सबक उन्हें पढ़ाया। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। इन दिनों में गांधी ने अपनी प्रार्थना में बादशाह खान और पठानों का नहायत रिक्कत आमेज लहजे में जिक्र शुरू कर दिया। इसका असर बादशाह खान पर यह हुआ कि उन्हें हिंदुओं से जुदाई सामने नजर आने लगी। 6 मई 1947 को बादशाह खान के कलमात को प्यारे लाल ने इस तरह सुपुर्दे कलम किया है कि थोड़े ही अरसे बाद हम हिंदुस्तान में अजनबी हो जाएंगे। आज़ादी के लिए हमारी तवील जद्दोजहद हम पर पाकिस्तान के तसल्लुत की सूरत इख्तियार कर लेगी। हम बापू से दूर, हिंदुस्तान से दूर और तुम सबसे दूर होंगे। कौन जानता है कि मुस्तकबिल हमारे लिए क्या रखता है। जब गांधी जी ने इसके मुतालिक सुना तो उन्होंने कहा कि बेशक बादशाह खान फकीर है, आज़ादी आएगी लेकिन बहादुर पठान की आज़ादी खो जाएगी। उनके सामने भयानक मुस्तकबिल है लेकिन बादशाह खान खुदा का बंदा है। इंतकाले इक्तदार के सिलसिले में अब इस्तिस्वाबे राय नागुज़ीर हो गया। अगरचे 92% मुस्लिम आबादी के सूबे में इस तरह का इस्तिस्वाब मुसलमानों पर एक बड़ी ज्यादती थी, क्योंकि हिंदू अक्सरियत के किसी भी सूबे में ऐसा इस्तिस्वाबे राय नहीं कराया गया कि वो सूबा हिंदुस्तान में शामिल होना चाहता है या पाकिस्तान में। ताहम गांधी की सरतोड़ कोशिश यही थी कि सरहद में इस्तिस्वाबे राय ना होना चाहिए। चुनांचे उन्होंने 8 मई को वायसराय के नाम एक खत लिखा, जिसमें तहरीर किया कि इस मरहले पर सरहद में इस्तिस्वाबे राय बजाते खुद एक खतरनाक चीज है। आपको इस सूरत हाल से काम लेना है जो मौजूद है। बहर सूरत डॉक्टर खान साहब से बाला कोई चीज नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। इस खत में मौसूफ ने वायसराय पर फिर जोर दिया कि वो तमाम इक़्तिदार कांग्रेस के हवाले कर दे। आज़ादी हिंद के करीबी ज़माने में जिस शख्स ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया, बल्कि जिसने आज़ाद भारत और पाकिस्तान का वो खाका पेश किया जिसकी बुनियादों पर मुल्क तकसीम और इक़्तिदार मुंतकिल हुआ, एक हिंदू सरकारी अफसर मिस्टर D.P. मनीन था, जो लॉर्ड माउंटबेटन की आमद के वक्त हुकूमत हिंद में रिफॉर्म्स कमिश्नर था। V.P. मनीन ने लॉर्ड माउंटबेटन का मुकम्मल एतमाद हासिल कर लिया और जब भी माउंटबेटन को किसी अहम मशवरे की ज़रूरत होती तो वो मनीन को याद करता। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी हिंद का वो मंसूबा वक़्त से पहले ही नेहरू को दिखा दिया और नेहरू बहुत बरहम हुए और मुजव्वज़ा मंसूबे को बिल्कुल ख़त्म करा देने का इजहार किया, तो माउंटबेटन ने उन्हें राम करने के लिए फौरी तौर पर मनीन से मदद की दरख्वास्त की। मनीन ने फिलफौर एक नया मंसूबा तैयार किया जो सरासर कांग्रेस और हिंदू कौम के हक में था।
وائسرائے کو چونکہ اپنی حماقت کی تلافی کرنی تھی، اس لیے اس نے اس منصوبے کو فی الفور منظور کر لیا۔